अब 2 नंबर सवाल क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन के से इस माप की जांच कीजिए। ये क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और उसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है, यानी संकेंद्रीय वृत्त कहा गया है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं। वैसे दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं एक ही हो, यानी एक ही वृत्त से जो दो या दो से अधिक वृत्त जो खींचे जाते हैं उसको हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। 4 सेंटीमीटर हम नाप लिए स्केल पर, 4 सेंटीमीटर मापा गया। अब हम क्या करते हैं, इस माप से एक वृत्त बनाते हैं। अब इसी केंद्र बिंदु से एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। 2 सेंटीमीटर हम आगे बढ़ा देंगे, 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर का इसी केंद्र बिंदु से एक वृत्त खींचना है। और थोड़ा सा डिवाइडर को ऐसे तिरछा करके खींचना है, तो इससे आसानी से खींचा जाता है। हो गया। अब ये क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा, यानी 6 सेंटीमीटर जो वृत्त जो खींचा गया 6 सेंटीमीटर, इसी के किसी भी बिंदु से छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम क्या करेंगे, केंद्र से इसको मिला देंगे। ठीक है, केंद्र का नाम देते हैं ओ, यहाँ पर हम नाम देते हैं ए। ओ ए को मिला दिया। किसी भी बिंदु हम किधरों मिला सकते हैं, तो हमको जिधर जगह मिलेगा उधर ही हम मिला देंगे। अब क्या करना है, ओ ए का लंब समद्विभाजन करना है। ओ ए का लंब समद्विभाजन कर देना है, क्योंकि ए बिंदु से हमको वृत्त खींचना है। आधा से अधिक लिए, कटा दिए, फिर यहाँ पर ओ बिंदु पर धर के कटा दिए। कटान बिंदु को हम मिला देंगे। इस कटान को मिला दिए, इसका नाम हम पी बिंदु दे देते हैं। अब ओ पी और पी ए हम देख लेते हैं बराबर है कि नहीं, थोड़ा सा हट रहा है। ओ पी ए बिल्कुल सही है। अब हम इसका लंब समद्विभाजन कर दिए। लंब समद्विभाजन रेखा पी से हम एक वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त ए बिंदु से होकर गुजरता है, वृत्त बन गया। अब हम देखते हैं कि यह जो वृत्त है, अभी जो हमने वृत्त खींचा, ये पहले वाले 4 सेंटीमीटर वृत्त वाले को कहाँ कहाँ काट रहा है। तो हम मान दे देते हैं आर पर काट रहा, एस पर काट रहा। अब स्पर्श रेखा खींचना है, तो ए से आर पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। ए से आर पर स्पर्श रेखा खींच दिए। फिर क्या करेंगे, ए से एस पर भी स्पर्श रेखा खींच देंगे। ए से एस पर स्पर्श रेखा। इस प्रकार से ए आर और ए एस जो है, ए आर और ए एस जो है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर का भी कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। ए आर और ए एस स्पर्श रेखा खींचा गया। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके बाहर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का आता है 4 सेंटीमीटर वाले पर, तो इसको हम मिला दिए। मिलाने के बाद ओ ए का लंब समद्विभाजन कर दिए। लंब समद्विभाजन का बिंदु जो है उसको हमने पी ले लिया, और पी बिंदु और ओ बिंदु को केंद्र मानकर, पी और ए को केंद्र मानकर, त्रिज्या मानकर, ओ और पी को त्रिज्या मानकर, पी को केंद्र और ओ पी को त्रिज्या, ओ पी ए को भी त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना दी।
और वृत्त जो है छोटे वृत्त को जहाँ जहाँ काटता है वहाँ आर और एस नाम दे दिए, एक को आर से एक को एस से मिला दिए। अब नंबर 3, 3 नंबर हिसाब हमारा क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु PQ लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब क्या कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर पर, अच्छा ऐसा करते हैं, 7 सेंटीमीटर केंद्र से कह रहा है, तो इधर भी हम 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, इधर भी 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 14 तक ले लिए हम। तो यहाँ से O से P की दूरी 7 हो गया और O से Q की दूरी भी 7 हो गया, 7 से 7 14 हो गया। तो इस प्रकार से किसी बढ़ाए गए व्यास कह रहा है, बढ़ाए गए व्यास पर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, OP का लंब समद्विभाजन कर देंगे, आधा से अधिक ले लिए, कटा दिए, P बिंदु से धर के कटा दिए, फिर यहाँ से भी वही हो जाएगा, उतना ही ले लेंगे, Q बिंदु से कटा देंगे। अब जो है दोनों, ओहो यहाँ बाकी रह गया कटाना, ठीक है ये भी कट गया। अब ये दोनों कटान बिंदु को मिला देंगे, कटान को कटान से मिला दिया, ये दोनों कटान को भी, इस दोनों कटान को भी मिला दिया। अब जो है इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं, R नाम दे देते हैं, इसका नाम S देते हैं। अब OR, R को वृत्त का केंद्र, OR को त्रिज्या, OR को त्रिज्या, इधर भी देख लेते हैं, टच कर रहा है तो एक वृत्त बना देंगे, यानी R पर सुई का नोक रहने के बाद वो O और Q को टच करना चाहिए, O और Q को टच करना चाहिए, O और Q से होकर वृत्त बनना चाहिए। फिर यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी उतना ही नाप का हम लिए हैं, तो ये इधर से भी एक वृत्त बना दिए, ठीक है। अब हमको स्पर्श रेखा खींचना है, तो अब जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कहाँ कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं U, इसका नाम देते हैं V, और Q को U से मिला देंगे। स्पर्श रेखा खींचने कह रहा है तो Q को U से मिला देंगे, ठीक है, Q को U से मिला दिया। फिर जो है Q को V से मिला देंगे, Q को V से मिला दिया। इधर से स्पर्श रेखा खींचा गया Q बिंदु से। अब हमको किधर से खींचना है, P बिंदु से, तो कॉपी घुमा लेंगे। अब P बिंदु से देखते हैं ये वाला जो वृत्त है ये कहाँ कहाँ काटता है, 3 सेंटीमीटर के, यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, इसका नाम हम X से देते हैं, इसका नाम हम क्या दे देते हैं, Y। P से Y को मिला देंगे, P को Y से मिला देंगे, और फिर क्या करेंगे, P को X से मिला देंगे, ठीक है, P को X से मिला दिया। तो इस प्रकार से ये जो है कंस्ट्रक्शन ये तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P बिंदु से भी स्पर्श रेखा खींचा गया है, PX PY है, PX और PY स्पर्श रेखा है, PX PY है, और यहाँ पर क्या है, Q U और क्या है, Q भी स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार से
क्वेश्चन 3 नंबर भी हो गया। अब हम फिर अगली वीडियो में जो शेष जो क्वेश्चन बचा उसको अगली वीडियो में बनाएंगे।